दोस्तों आजकल के दौर में सबसे आसान काम ये है कि आप एक दुकान खोल लीजिए और बैठ जाइए, जिसमें ना तो कोई आपको हुनर की ज़रूरत है, ना किसी तरीके की कारीगरी की ज़रूरत है। बस दुकान खोलिए और बैठ जाइए, माल भरिए दुकान में और बैठ जाइए, क्योंकि सबसे आसान काम आजकल की डेट में यही है। तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग में से कोई भी एक लेडीज़ रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलना चाहता है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कि इस दौर में इतनी बेरोज़गारी चल रही है कि नौकरियां हैं नहीं आदमी के पास, तो करे क्या। ज़्यादातर कारोबार और बिज़नेस की तरफ ही वो भाग रहा है। तो दुकान खोलने के लिए सबसे ज़्यादा लोग इस टाइम लोग सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं कि बस दुकान खोल के उसमें माल भरें और बैठ जाएँ। तो उसी में से दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों में से कोई लोग भी लेडीज़ रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलना चाह रहा है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो बात करें, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको ये तय करना होगा कि आपको किस कैटेगरी में कपड़े की दुकान खोलनी है। तो कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला ये कि आप लेडीज़ रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलना चाह रहे हैं, या जेंट्स रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलना चाह रहे हैं, या बच्चों का या किड्स वेयर रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलना चाह रहे हैं, या फिर मिक्स वैरायटी रख के आप कपड़ों की दुकान खोलना चाह रहे हैं। अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो मिक्स वैरायटी भी रख सकते हैं, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाद में आप ये देखिएगा कि कौन सी कैटेगरी आपके पास चल रही है, तो उस कैटेगरी पे पूरा फोकस करिएगा, बाकी वैरायटी धीरे धीरे आप कम भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप किस कैटेगरी में अपनी दुकान खोलेंगे। चलिए, हमने मान लिया कि हम लेडीज़ रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलेंगे, ये हमारा बिजनेस प्लान बन गया। दूसरा टॉपिक दोस्तों आता है कि हमने ये तो सोच लिया कि हमको किस कैटेगरी में दुकान खोलनी है। अब दूसरा टॉपिक ये आ गया कि हमको दुकान किस लोकेशन पे खोलनी है, अपनी दुकान के लिए लोकेशन ढूंढनी है। तो लोकेशन की बात करें दोस्तों तो लोकेशन हमको ऐसी जगह ढूंढनी है जो मार्केट एरिया हो, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। मार्केट एरिया में अगर हम दुकान खोलते हैं तो उससे हमको ये बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पर हमको दुकान चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हमारी दुकान जल्द से जल्द चलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर हमको डेली नए नए कस्टमर मिलते हैं। या स्कूल कॉलेज ऑफिस के बाहर भी आप दुकान देख सकते हैं। स्कूल कॉलेज ऑफिस के बाहर भी आपको अगर दुकान मिल जाती है, वो भी दुकानें जल्दी चल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल गर्ल्स वगैरह ये सब ज़्यादातर मार्केटिंग कर लेते हैं। तो दुकान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दुकान को आपको खोलनी है, बात यहाँ पर लेडीज़ रेडीमेड कपड़े की दुकान हो या किसी चीज़ की दुकान हो, तो वो उससे रिलेटेड मार्केट में अगर आप लेते हैं तो उसका तो कुछ अलग ही फ़र्क होता है, उससे बहुत ही जल्दी आपकी दुकान चलने की संभावनाएँ होती हैं। तो मार्केट एरिया में कोशिश करिए दुकान लीजिए। अब दुकान के साइज़ की बात करें तो दुकान का साइज़ दोस्तों मिनिमम 100 से 200 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरीके से क्या दुकान मिल रही है लोकेशन के हिसाब से। तो दुकान की लोकेशन 100 से 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 300 से 500 स्क्वायर फीट की दुकान भी ले सकते हैं, जो कि आपका एक छोटा मोटा शोरूम हो जाएगा। तो बात आती है दोस्तों की दुकान की लोकेशन, आपने अच्छी जगह ढूंढ ली मार्केट एरिया में। दूसरी बात दुकान का साइज़, वो भी आपको पता चल गया किस तरीके का साइज़ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है कि आपको अगर दुकान खोलनी है तो आपको क्या जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है या ट्रेडिंग लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बड़े स्तर पर दुकान खोल रहे हैं, बड़ा बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जीएसटी नंबर अगर आप लेंगे तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका दुकान का टर्नओवर लगभग 20 लाख से ऊपर होगा तो आप जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के अंदर है या आप स्टार्टिंग में दुकान खोलेंगे तो जाहिर सी बात है आप इतना टर्नओवर नहीं होगा, तो उस टाइम पे जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो तो आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं और ट्रेडिंग लाइसेंस ले सकते हैं, जो कि नगर पालिका नगर निगम से आपको मिल जाएगा। आप जीएसटी नंबर लेंगे तो अपना बिज़नेस अकाउंट भी एक साथ में खुलवा लीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस का टर्नओवर करने के लिए। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कि अब इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आपने जीएसटी नंबर तो ले लिया, आप दुकान खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले तो आ गया दुकान का डिपॉजिट, एडवांस। मतलब दुकान का जो एडवांस होता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में पगड़ी बोलते हैं। तो दुकान की पगड़ी तो आजकल मार्केट एरिया में ज़्यादातर आप कहीं भी जाएंगे तो दुकान की पगड़ी ज़रूर देनी पड़ती है। कहीं लाख रुपए चल रही है, कहीं 2 लाख रुपए चल रही है, कहीं 3 लाख रुपए चल रही है। तो वो मार्केट के एरिया के डिपेंड के हिसाब से डिपेंड करता है। तो दुकान की पगड़ी भी आपको देनी होगी। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आता है आपका दुकान का किराया, जो आपको देना ही देना होगा। अब दुकान का किराया 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। वो दुकान की लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी दुकान का किराया क्या होगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है इन्वेस्टमेंट में कि दुकान का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको देना ही देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको दुकान का बिजली का बिल भी देना होगा। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि और क्या इन्वेस्टमेंट में आ गया। अब दुकान लिए तो जाहिर सी बात है इंटीरियर, आप दुकान का इंटीरियर सही करवाएंगे, उसमें खुदाई करवाएंगे, उसमें डेकोरेशन करवाएंगे, उसमें रैके लगवाएंगे,
डमी हैंगर, मैनीक्विंस, ये सब लाएंगे, ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया आपकी दुकान का। तो ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया आपकी दुकान का। उसके बाद आप दुकान खोलने के लिए थोड़ी बहुत मार्केटिंग करेंगे, विजिटिंग कार्ड, पम्पलेट वगैरह, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट में, ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आ गई। उसके बाद 5वां पॉइंट दोस्तों आता है कि स्टॉक। अब स्टॉक आप कहाँ से लाएंगे? कोशिश ये करें कि अपना स्टॉक होलसेल मार्केट में कम से कम रेट में, स्टार्टिंग में कम से कम रेट में आप माल उठाएँ। दिल्ली, हाँ, स्टॉक की बात अगर करें तो आप अपना स्टॉक ऐसी जगह से उठाएँ जो आपके शहर से, जो मार्केट आपके शहर से नज़दीक है। मान लो आप दिल्ली के नज़दीक हो तो आप दिल्ली से अपना स्टॉक उठाएँ, मुंबई के नज़दीक हो तो मुंबई से स्टॉक उठा लें, कोलकाता से नज़दीक हो तो कोलकाता से स्टॉक उठा लें, और सूरत से नज़दीक हो तो सूरत से उठा लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ज़्यादा लंबे जाएँ। स्टार्टिंग में आप अपने आस-पास के एरिया में कोशिश करिए कि अपने आस-पास के एरिया से अपना स्टॉक उठा लें। दिल्ली पास है तो दिल्ली जाएँ, ऐसी जगह जाएँ कि रात में बैठे सुबह अपना पहुँच जाएँ, ज़्यादा आपको उसमें खर्चा भी ना करना पड़े, ना ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो। अपना दुकान के लिए स्टॉक लिया है, अपना माल लिया है, अब आपको क्या करना है? दुकान की सेटिंग करनी है। दुकान की सेटिंग करने के लिए मतलब दुकान का फर्नीचर बनवाना है। फिर आपको दुकान का फर्नीचर किस तरीके से बनवाना है, आपको रैकें कैसी लगवानी है, कांच वाली रैकें लगवानी है, एल्युमिनियम की लगवानी है, ये सब आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद दुकान की सेटिंग, डमियाँ टांगनी है, हैंगर लगाने हैं, अपने स्टैंड बाहर, अगर आपका आउटर पे आपका स्पेस है दुकान के बाहर तो अपना स्टैंड लगा सकते हैं आप अपना टंगाई करने के लिए। तो वो आपको अपने दुकान के हिसाब से अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से अपनी दुकान को डेकोरेट करना है, किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है, वो अपने हिसाब से आप तय कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि दुकान की सेटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब दुकान आपकी बिल्कुल रेडी है। अब बात आती है आपको मार्केटिंग करनी है। तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी दुकान की मार्केटिंग करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने कैटलॉग, अपने जो भी आपके पास कैटलॉग हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं उनको शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पेज बना के आप, ये 3 चीज़ें बेस्ट हैं इस टाइम पे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुकान का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और नए नए जो कस्टमर आए उनका ग्रुप बना दिया, उनको जोड़ते रहिए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बात आती है दोस्तों कि अब ये मार्केटिंग में दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, पम्पलेट छपवा लीजिए, थोड़ा मार्केट एरिया में इधर उधर बढ़वा दीजिए या न्यूज़पेपर में रखवा दीजिए पम्पलेट्स वगैरह। विजिटिंग कार्ड जो भी कस्टमर आपके पास आए उसको आप दे सकते हैं। अब मार्केटिंग भी आपकी हो गई दोस्तों। मार्केटिंग के बाद क्या होता है कि कस्टमर अट्रैक्शन सबसे ज़रूरी है। कस्टमर अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आता है तो आपको उससे बहुत ही अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा ताकि वो आपकी दुकान पर हमेशा आता रहे। उससे प्यार से बोलना पड़ेगा, उसको अच्छे से डील करना पड़ेगा, उसको अच्छे से प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे। अगर रिटर्न पॉलिसी वगैरह भी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग में दुकान खोल रहे हैं तो कोई कस्टमर अगर रिटर्न लेके आए तो उसको आपको एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर बार्गेनिंग करेगा तो आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से कस्टमर अट्रैक्ट होता है। अच्छा व्यवहार रखिएगा, मुस्कुरा के बात करिएगा, सब कुछ करिएगा, तो इससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट होगा, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर कस्टमर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर कस्टमर है तभी आपका वजूद है, वरना दुकान कस्टमर से ही चलती है। अगर कस्टमर को आप नाराज़ कर देंगे, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, तो इस तरीके से धीरे धीरे कस्टमर टूट जाएगा। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर अट्रैक्ट करना है आपको अपनी दुकान के लिए, कस्टमर बांधना है अच्छे से। कस्टमर बांधने के लिए जो जो ट्रिक मैंने बताई उसको ज़रूर फॉलो करिएगा कि अच्छे से डील करिएगा, बार्गेनिंग करिएगा और ओपनिंग ऑफ़र ज़रूर रखिएगा। स्टार्टिंग में 10 से 20% का ऑफ़र ज़रूर रखिएगा, कम से कम 10 to 20% डिस्काउंट ऑफ़र रखिएगा ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ, यहाँ पर कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छे। और रेट भी मिनिमम रखिएगा। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस रेंज बिल्कुल ही मिनिमम आपको रखनी है स्टार्टिंग में। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना रहिएगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे तो दुकान चलाने में बहुत ही दिक्कत आपको होगी। अगर कम प्रॉफिट पे काम करेंगे तो कस्टमर आपके पास रेगुलर बन जाएगा, हमेशा कस्टमर आपके पास आता रहेगा। और स्टार्टिंग में कोशिश ये करें कि आप जब स्टॉक खरीदने जाएँ तो अपने स्टॉक को आप कम से कम मीडियम रेंज का ही खरीदें, ज़्यादा रेंज का माल ना खरीदें। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे जब आपको लगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अपना स्टॉक की क्वांटिटी या स्टॉक की रेंज बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा महंगा माल खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे आप नुकसान उठा जाएंगे, इससे आपका डेड स्टॉक ज़्यादा होगा। इसलिए स्टार्टिंग में ज़्यादा माल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे आखिरी पॉइंट यह है कि आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में दुकान खोल रहे हैं तो आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी मोटी दुकान खोल रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप, मेरी राय यही है कि आप खुद से मैनेज करिए। अगर आप बड़ी दुकान खोल रहे हैं तो आप 1 या 2 सेल्समैन या सेल्स गर्ल, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू नीड जो भी ज़रूरी हो उसको आप रख सकते हैं। अगर आप छोटी दुकान खोल रहे हैं दोस्तों तो स्टाफ की तरफ भी ध्यान मत दीजिएगा, पहले अपनी दुकान चलाइए। जब दुकान चलेगी तो आपको खुद ही लगेगा एक स्टाफ हमारी दुकान पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एक दुकान खोलने से पहले आपको पूरा प्रोसेस ये करना पड़ेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों।
तो अगर आप कपड़े की दुकान खोलने की, रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस प्लानिंग बना लीजिए। उसके बाद आप अपना बजट बना लीजिए। उसके बाद अपना दुकान खोलिए। कम से कम मान के चलिए, अगर बजट की बात करें तो 3 से 5 लाख रुपए की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपनी दुकान खोलने के लिए। तो कोशिश ये करिए, पहले अपना बजट बनाइए, उसके बाद प्लानिंग करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग कोशिश करिए, मेहनत करिए, आप सभी लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है दोस्तों। और चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।